हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मिल गया नए साल का तोहफा। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारी पर हुई मेहरबान। लोक लुभावन घोषणा होते ही पेंशन धारकों की खुशी का ठिकाना नहीं। दिसंबर एआईएसपी इंडेक्स के आंकड़ों ने लिया जबरदस्त उछाल। डीए यानी महंगाई भत्ता 51% के पार। पेंशन धारकों की लगातार चली आ रही मांग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। पेंशन 15% की बंपर बढ़ोतरी के बाद बड़ा उछाल। 4 साल पुरानी लंबी चली आ रही मांग को लेकर केंद्र सरकार ने दे दिया नए साल का तोहफा। 18 माह बकाया ऋण भुगतान का बड़ा ऐतिहासिक फैसला। अब इंतजार हुआ खत्म। रिटर्न फैक्टर जो कि फिलहाल 2.57% है, जिसे बढ़ाकर 3.60% होने पर न्यूनतम वेतन जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये। एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर पेंशनों की हो गई बल्ले बल्ले। फैमिली पेंशन को लेकर जबरदस्त अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारी की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन की पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस मामले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज़्यादा पेंशन का फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। साथ ही कर्मचारियों की नियोक्ता यानी ऑफिस की तरफ से भी उतना ही योगदान दिया जाता है, जिसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। अगर इस वक्त पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी की बात करें तो यह 15,000 रुपये है। नौकरी पेशा कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का फायदा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल का काम करना अनिवार्य है। ऐसी शिकायतें भी की जा रही है कि पेंशन भोगियों के पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की तारीख को फिक्स करने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधक बैंक को 12 लाख कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। बंधक बैंक ने बताया कि उसे रेल मंत्रालय की ओर से ईपीपीओ के माध्यम से पेंशन देने के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। पेंशन देने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बैंक जल्द ही रेल मंत्रालय के साथ एकीकृत होगा। बैंक ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए देश भर में रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 8 उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 रिटायर्ड लोगों तक पहुंच प्रदान करेगा। बंधक बैंक के प्रमुख देवराज साहा ने कहा कि भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है। इससे पेंशनों की बैंक की ओर से दी जाने वाली दरों और कर्जदाता के अन्य चीजों तक पहुंच पाने में मदद मिलेगी। रेलवे के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारी खाते में जो रकम जमा की जाती है, उस जमा राशि पर ब्याज जोड़कर पेंशन का भुगतान किया जाता है। ब्याज की रकम समय समय पर जोड़ी जाती है। अगर कोई जल्दी रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन की रकम इसी आधार पर दिया जाता है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलता है जब वो 10 साल या उससे ज्यादा समय तक किसी भी पद पर कार्य कर चुके हों। केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों पेंशनधारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई बड़े तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनर को एक और खुशखबरी सुना दी है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी और जनवरी महीने में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने ये कानून लागू किया है। इस कानून से हर साल पेंशन बढ़ेगी और साथ ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो फिर आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। अब बात करते हैं 18 माह बकाया भुगतान के लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने के बकाया डीए पर बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खातों में 18 महीने के बकाया डीए का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डीए के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी के रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ का फायदा हुआ था।
48 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज़्यादा पेंशन को जल्द ही डीएरे का पैसा मिल जाएगा। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक डीएरे को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 18 महीने का बकाया डीएरे का भुगतान कर सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में इसे जून में बहाल कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि ये उनका हक है, इसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहकर विचार करने के लिए कहा था कि ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार 18 माह बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के खातों में 2 लाख से ज्यादा रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। आगे डी यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का आगाज धमाकेदार रहा। अब उनके लिए छप्पर फाड़ खुशी इंतजार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में और भी बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अगला महंगाई भत्ते में इजाफे का तोहफा मिलेगा। हालांकि इसके लिए मार्च 2024 तक इंतजार करना होगा। जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईएसपी इंडेक्स नंबर कन्फर्म हो चुके हैं। अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही। नवंबर एआईएसपी इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं, दिसंबर के नंबर अभी आना बाकी हैं। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा डीए की दर 46% है। एआईएसपीआई आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68% पहुंच चुका है। अगर एआईएसपी इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो फिलहाल कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ना कन्फर्म हो गया है, यानी कर्मचारी को डीए 46% बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर दिसंबर के आंकड़ों में उछाल आता है तो कर्मचारी को डीए यानी महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 51% भी हो सकता है। वैसे तो ये नया साल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की कई बड़ी खुशखबरें लेकर आया है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया था। हालांकि सिफारिश के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर ये 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपये बनती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल पर रिवाइज होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल में रिवाइज होने वाला है। सूत्रों की माने तो सरकार कर्मचारी को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये मौजूदा मांग से काफी कम है, लेकिन 3 गुना होने पर भी कर्मचारियों के पेमेंट के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उनकी सैलरी 46,260 रुपये होगी। अगर इसे 3 मान लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी 63,000 रुपये हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को बम्पर फायदा देखने को मिलेगा।